ज्योतिष से बताएं कि क्या आगे का समय, जो कि हम कह सकते हैं कि 2026 के अंत तक, ये मोदी जी के लिए बहुत कठिन रहने वाला है। बिल्कुल। और जी, कंप्लीट कीजिए, आप पूछ रहे थे कुछ और। हाँ, और उसमें उस कठिनाई में ट्रम्प और डीप स्टेट का क्या रोल रहेगा? अभी तो ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि मैं सोरोस को बंद करूंगा। ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, वो लेफ्ट का इंडिकेटर देगा और और राइट वो टर्न मारेगा। और वो सोरोस जो है वो राहुल गांधी का मेंटर है। और हाँ, इधर राहुल गांधी जो है वो ट्रम्प की तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो ये जो हाँ। सारे जो अलग अलग जो व्हील्स हैं, जो पहिए एक दूसरे में मैश होके घूम रहे हैं, इनको थोड़ा सा जरा स्पष्ट करें। तो एक तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट टर्न मारेगा। क्या पता कल को सोरोस अगर उनको एक प्राइवेट जेट दे दे तो पता है वो। तो उसका कोई भरोसा नहीं है। बट मैं हमेशा, संजय जी आपको पता है कि मैं मेष लग्न पर्सन हूँ, और आई लाइक टू थ्राइव अंडर प्रेशर। मैं हमेशा इवन जब 30 for 3 होता है तो मैं हमेशा काउंटर अटैक का सोचता हूँ। इन अ वे मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है। तो और आपको याद होगा, और व्यूअर्स को भी याद होगा कि जब नरेंद्र भाई का, जब हमने 3.0 का एनालिसिस किया था, मैंने ओपनली बोला था मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने उस वक्त ओपनली ये भी बोला था कि भाई मोदी जी चाहे या ना चाहे, ही विल हैव टू फाइट इट आउट। तो समवेयर डाउन द लाइन लोग समझते नहीं है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। राइट। तो और मैंने उस बेसिस पे तब से मैंने बोलना शुरू किया कि भाई भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत ये अपना गुड बॉय इमेज छोड़ दे, और हम एक माइंडसेट बना दे कि भैया हमको विश्व गुरु नहीं बनना है, हमको विश्व विजेता बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व शक्ति बनना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर विश्व गुरु बनना है तो हम तो नालंदा में देख चुके हैं कि भैया हम विश्व गुरु तो थे, लेकिन जब तक आपके पास हथियार नहीं है, या तो घोड़ा अगर नेगोशिएशन टेबल पे आपने रखा नहीं है, तब तक फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी आके आपका जो सारा स्टेटस है वो लेके जाएगा। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। और मैंने, आई एम एन ओपन, और ये मैंने चीज बोला है, लोगों ने को पसंद भी नहीं आया, और मैंने हमेशा ये बोला है कि भाई आप अपना इंटरनल सिक्योरिटी का सॉल्यूशन कभी भी इकोनॉमी से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं संजय जी, मैं क्योंकि मैं चाणक्य जियो ज्योतिष के लिए काफी इंटरव्यूज वगैरह भी करता हूं, बिकॉज इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, राइट। तो आई वांट अ गुड सेट ऑफ पीपल। तो कल मैं एक बॉम्बे का एक मेरा एप्लीकेशन था, उससे बात कर रहा था। तो वो अभी अभी वियतनाम से वापस आया, और उसने यही चीज मुझे बोली कि कार्तिक जी, वियतनाम की इकोनॉमी तो हमसे कितनी छोटी होगी, हर तरीके से वो इतनी छोटी कंपनी है, लेकिन वहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। And he was in a way saying कि he was feeling so much secured over there compared to Mumbai. और मैं उसको वही चीज रिएटरेट कर रहा था कि भाई हमको वो एक माइंडसेट, एक जो हमारा इंडियन माइंडसेट या गुजराती माइंडसेट या जो भी एक एक माइंडसेट हम बोल ले, कि हमको लगता है कि भाई अभी 4 ट्रिलियन है, हम 4 से 6 ट्रिलियन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं होगा अच्छा। हमारा लीकेज उतना ही बढ़ेगा, हमारे लाभार्थी उतने ही बढ़ेंगे, जिसको फ्री में अनाज मिल रहा है वो उतना ही बढ़ेंगे, जब तक हम वो लीकेज स्टॉप नहीं करेंगे। और ये एक सिचुएशन है जहां पे अगर नरेंद्र भाई, जैसे मैंने बोला, चितेश्वर पुजारा से ऋषभ पंत बन जाए, तो दिस इज अ फैंटास्टिक पीरियड जहां पे हम वो लीकेजेस स्टॉप कर सकते हैं। वो डिकोडेड टर्म में जो हम हाफ फ्रंट वॉर, वन फ्रंट वॉर, वो सब बोलते रहते हैं, उसको एड्रेस करो एग्जैक्टली इन द फॉर्म इन विच इट इज, और उसको उसी भाषा में जवाब दो। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं संजय जी, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूं। मेरे लिए भारत के लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। जैसे यूएई के लिए एक टाइम था जब मैं आया था, मैंने आपको ये ओपनली बोला है कि भाई यूएई को एक सर्टेन प्रिज्म से देखा जाता था, राइट। कि अरे यार यहाँ पे गैंगस्टर लोग होते हैं, या यहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ काम होता है। तो वो एक टी जंक्शन पे पहुंच गया था, उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया हमको क्या करना है, आगे 10 साल में जाके सीरिया बनना है अगर हम इसी माइंडसेट से चलेंगे, या तो फिर आगे जाके हमको वो कंट्री बनना है जहां पे 100 और कंट्री सोचे कि भाई मेरे को अपना पैसा लगाना है, हमको यहाँ रहना है। सो आई थिंक इट इज अ नाइस टी जंक्शन फॉर भारत टू हैव। और इस टाइम पे अगर नरेंद्र भाई थोड़ा, मतलब थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले, जो वो ले सकते हैं, आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक सिचुएशन। और मैं बहुत
पॉजिटिव हूं कि ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब अमेरिका आपको धुतकारता है इन अ वे, जब आपको चाइना से इन अ वे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सोचना होता है, तो आई फील के ऑल विल बी वेल, और महादेव की कृपा से वी आर गोइंग टू बाउंस बैक फैंटास्टिकली। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा माइंडसेट चेंज करना है हमको संजय जी। ये जो गुड बॉय है, हमको अच्छा बनना है, वो आप भूल जाओ। आपको मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूं संजय जी। मेरे चाइनीज स्टूडेंट्स भी हैं, और मेरा एक चाइनीज स्टूडेंट मुझे मिलने आया था 1 महीने पहले, और वो मेरे को बोलता था कि कार्तिक जी, एक बेसिक माइंडसेट डिफरेंस है एक इंडियन और चाइनीज में। मैंने बोला क्या है? वो बोला, हम चाइनीज लोग जब भी किसी को हेल्प करते हैं ना, तो ऐसा हेल्प करते हैं कि भैया उसके पैसे पक्के डूबेंगे। अच्छा। वो बोले, हाँ, वो बोला कि हम किसी को पोर्ट भी बना के देंगे, तो मतलब जंगल के बीच में पोर्ट बना के देंगे, कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं वेयर वी नो दैट द प्रोजेक्ट्स आर नॉन स्टार्टर, बिकॉज हमारा इंटेंशन वो होता ही नहीं। हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिंपल होता है कि भैया इसको हमारे कंट्री के अंडर लाना है, एंड ही वाज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। वो बोला, आप लोगों के प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को अच्छा दिखना है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं, इसकी हम पार्लियामेंट बना के देंगे, इसके लिए हम स्कूल बना के देंगे, इसके लिए ये बना के देंगे, और जेन्युइनली यू गाइज आर गुड पीपल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई ये कलयुग है। तो दिस आर फ्यू थिंग्स जो एट द टॉप लेवल थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि भाई किस लेवल पे हमको जाना है। क्या हमको विश्व विजेता बनना है या हमको विश्व गुरु बनना है? विश्व गुरु बनना है तो कोई भी और विश्व विजेता होगा, वो आके आपका गुरुकुल उड़ा देगा, राइट? विश्वामित्र को भी प्रभु श्री राम की जरूरत पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल।